इस्लाम नशा करने की अनुमति नहीं देता, डॉक्टर अयूब मंसूरी। जमात इस्लामी हिंद के जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर अयूब अंसारी ने कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है, जिसका वर्तमान समय में उपयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नशे में सबसे अधिक क्राइम होता है। नशे की लत समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, जिसे जड़ से समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसके मद्देनजर जमात इस्लामी हिंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 से आगामी 23 फरवरी तक नशा मुक्ति अभियान चला रही, जिसका शीर्षक नशा मुक्त समाज हमारा इस्लामी हिंद का संकल्प। शुक्रवार को डॉक्टर अयूब मंसूरी पत्रकारों को जमात इस्लामी हिंद द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के बारे में जानकारी देते उन्होंने कहा कि समाज में नशे की बुराई सबसे गंभीर और चिंताजनक है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करती, बल्कि परिवार और समाज की जड़ों को भी कमजोर करती है। इस बुराई के कारण युवा पीढ़ी अपनी क्षमता और भविष्य को खो रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारण घरेलू हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही। इस समस्या को खत्म करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, धार्मिक व नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर काम करना होगा। डॉक्टर मंसूरी जमात इस्लामी हिंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें विचार सभाएं स्कूल, कॉलेजों, गोष्ठी, नुक्कड़ से लेकर मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार, महिलाओं, छात्रों व युवाओं से अलग कार्यक्रम, शासन, प्रशासन व समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ बैठकें कर नशे को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद के आमजद सादिक, डॉक्टर इनामुर रहमान, अब्दुल्ला उताउर रहमान आदि मौजूद रहे। हापुड़ से नसीमुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आप लोगों को जो हमने जहमत दी है वो इसलिए दी है कि हम एक अभियान पूरे प्रदेश भर में चला रहे हैं, जिसका विषय है नशा मुक्ति अभियान। यानी नशे से पाक हमारा समाज होना चाहिए, नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प, ये हमने नारा दिया है। आज हमारा युवा, खास तौर से युवतियां, छात्र, मजदूर और मलिन बस्तियां और सभी तरह के लोग नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। नशे की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं। कहीं गांजा है, कहीं सूखा नशा है, कहीं शराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये हमारे समाज को खोखला कर रहा है, जिससे राष्ट्र निर्माण में भी बाधा आ रही है। सबसे पहले नशे का जो प्रभाव होता है वो स्वास्थ्य पर होता है, सबसे पहला प्रभाव। और जो व्यक्ति नशा करने लगता है उसके बाद उसका प्रभाव दूसरे नंबर पे उसके परिवार पर पड़ता है, परिवार बर्बाद होता है। तीसरा ये होता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात लगता है। जब कोई आदमी नशा करके नाली में, नाले में लेटता फिरता है तो इससे समाज को, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बनती है समाज के अंदर, कि इससे क्राइम सबसे ज़्यादा होता है। नशे की हालत में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं। रेप इससे होते हैं, मर्डर इससे होते हैं और दीगर घटनाएं होती हैं। तो इस विषय को हमने लेकर के गंभीरता के साथ में कि हमने कोशिश करी है कि हम एक जागरूकता अभियान चलाएं और सभी लोगों को इसमें शामिल करें। शासन प्रशासन को शामिल करें, पत्रकार मित्रों को इसमें शामिल करें, छात्रों को शामिल करें, महिलाओं को शामिल करें, युवा और युवतियों को शामिल करें और अध्यापकों को शामिल करें। क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी इस तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ड्रग्स की तरफ, ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं। वो जिस तरह से भी हो, वो नशे के लिए उसको पैसा चाहिए, चाहे वो अपने बच्चे बेचे, चाहे वो अपने बर्तन बेचे, चाहे वो अपना घर बेचे, कुछ भी करे, उसे नशे के लिए पैसा चाहिए। तो इस गंभीर विषय को देखते हुए हमारे संगठन ने ये फैसला किया कि 14 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक पूरा अभियान प्रदेश लेवल पर हम लोग चलाएंगे। और इस अभियान के तहत जगह जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी, जुमे के खुतबे होंगे, मस्जिदों से ऐलान होगा, जैसा कि आज भी हुआ है। बहुत सारे हमने लेटर्स मस्जिदों को, इमामों को जारी किए हैं कि वो लोगों को जागरूक करने का काम करें कि नशे की जो बुराई है वो समाज को किस तरह से खोखला कर रही है।